जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब ने ऑलरेडी टाइटल से थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा कि ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का, बट मेरे को एक कोई अच्छा टॉपिक नहीं था मिल रहा जिसके कारण जिससे मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर सकूं और जिससे मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर सकूं। और फाइनली आफ्टर 1 ईयर मुझे मेरी पीआर मिल चुकी है। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा कि अगर आप नोवा स्कोशिया में आकर पीआर लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आया, नोवा स्कोशिया में आया था 2021 में, अगस्त में, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। और मेरे कॉलेज का नाम था NSCC। इसकी जो फुल फॉर्म है वो नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज है। मेरे कॉलेज में मेरा जो डिप्लोमा था वो बिजनेस हॉस्पिटैलिटी का था। जो डिप्लोमा मेरा 2 इयर्स का था और उसके साथ मेरी एक इंटर्नशिप थी जो 600 आवर्स की थी। ये जो हमारी इंटर्नशिप थी ये हमारी कंपलसरी थी, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। और ये हमारी समर ब्रेक में शुरू होती है और ये हमारी पेड होती है। मतलब हमें खुद जॉब्स फाइंड करनी पड़ती है। जॉब फेयर होते हैं पर हमें जॉब खुद फाइंड करनी पड़ती है। और इस 6 मंथ में हम फुल टाइम काम कर सकते हैं जिसके अंदर हमारी फ़ीस कवर हो जाती है। और अगर हम अपनी सेविंग्स अच्छे से कर सकें तो हम थोड़ा अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करके अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी जो मेन टॉपिक है वो ये आता है कि अगर आप नोवा स्कोशिया में स्टडी कर रहे हैं तो आपको पीआर का क्या प्रोसेस है। जो नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो था AIP। उस AIP में हम स्टूडेंट्स के लिए एक अलग सी कैटेगरी है, उसको कहते हैं अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स। उस प्रोग्राम में ये था कि अगर आप नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज में आए हो या आप नोवा स्कोशिया के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको स्टडी के क्रेडिट्स मिलते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर है और जो आपका एम्प्लॉयर है वो AIP रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर आप पहले पे चेक पे अपनी पीआर लगा सकते हो। अगर आप नोवा स्कोशिया में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो तो अभी से ही मैं आपको बोलूँगा कि स्टडी ख़त्म करने से पहले आप सब अपना एम्प्लॉयर ढूंढना शुरू कर दीजिए, जिसके कारण जब आपकी स्टडी ख़त्म होगी तब आपके पास ऑलरेडी एक जॉब होगी और आप पहले पे चेक पे अपनी पीआर फाइल कर सकते हो। मेरे केस में मैंने सेम इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया था कि जब मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई थी तो मैं सर्टन प्लेस में एज अ नाइट ऑडिटर हायर हुआ था। तब मैं नाइट ऑडिटर एज अ फुल टाइम पोजीशन कर रहा था क्योंकि मेरी ब्रेक चल रही थी। पर उसके बाद फिर जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ, आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था मेरे लिए एट दैट टाइम, क्योंकि नाइट शिफ्ट्स के बाद मुझे सुबह कॉलेज आना पड़ता था और जो हमारे कॉलेज की टाइमिंग होती थी वो होती थी 9 AM to 5 PM। So it was pretty difficult at that time because I have to do in the night shift and after that I have to directly go to the college and the sleeping schedule was fully messed up। But मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि जब तक मेरी स्टडी ख़त्म होगी तब तक ये ऑलरेडी AIP में रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। तो उसके कारण मेरे को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ा और उसी के कारण ही जब मेरी स्टडी ख़त्म हुई और फिर इन्होंने मेरे को ही फुल टाइम ऑफ़र दे दी थी कि अगर आपकी स्टडी ख़त्म होगी और आप अभी भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आप हमारे साथ आके अपना फुल टाइम स्टेटस ले सकते हो दोबारा। जो कि मैंने इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट की थी क्योंकि ये ऑलरेडी AIP के रजिस्टर्ड हो चुके हुए थे। तो मैं जैसा कि बोल रहा था कि अगर आप अपनी AIP अपनी PR अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा इंडोर्समेंट। जो इंडोर्समेंट होता है वो हमें हमारे एम्प्लॉयर्स हेल्प करके देते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इंडोर्समेंट के लेटर प्रोवाइड कर सके और उसका जो प्रोसेस है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 to 4 मंथ्स का है। बट मेरे टाइम पे हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम था वो 1 मंथ का था कि हमें 1 मंथ में हमारी इंडोर्समेंट लेटर मिल चुकी थी। अगर इंडोर्समेंट जब आपको मिल जाती है उसके बाद आपका PR पोर्टल बनता है जिसके अंदर आप अपनी PR की फ़ाइल और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं। और उसके अंदर अगर हम जब अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स तो उसके अंदर जो हमारी फ़ाइल है वो एज अ एक्सप्रेस एंट्री जाती है क्योंकि हम ऑलरेडी फेडरल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जब मैंने अपनी PR लगाई थी तब जो हमारा वेट टाइमिंग था वो था 6 to 7 मंथ्स का। बट इस टाइम
क्योंकि पीआर आपको पता ही है कि नोवा स्कोशिया रूल चेंज कर रहा है और इस टाइम उन्होंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर चुके हैं। तो इस टाइम जो अप्रॉक्सीमेटली उनकी वेट टाइम है वो उन्होंने 6 to 7 मंथ से हटाकर ऑलरेडी अराउंड 10 to 12 मंथ्स में कर दी है। और मैंने अपनी पीआर लगाई थी जब मेरी स्टडी ख़त्म हुई थी 2023 में, और 2023 में मैंने अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई शुरू कर दिया था करना, और मेरे को मेरी पीआर फाइनली मिल गई थी विद इन 1 ईयर। मेरे को दिसंबर में अपनी पीआर मिल गई थी 2024। आई नो कि मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ क्योंकि अब इट्स ऑलरेडी 2025, बट as soon as I got my PR, I thought it's the right time to go to India. So I was in India from last 3 months for the vacation and to meet my family. और जब मैं वापस आया और मुझे ये था कि सबसे पहले अपना जो मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था पहले वो चीज़ पूरा कर लूँ। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ मेरी एक वीडियो की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मैं अपने कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम की, आप मुझे उधर डीएम कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी इस वीडियो पे कुछ ज़्यादा खास नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसके अंदर मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि जो आपकी पीआर का प्रोसेस एक्चुअली है क्या। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।